जो टूरिस्ट इंडिया में आते हैं वो अक्सर अफसोस करते हैं और दोबारा कभी नहीं आना चाहते, लेकिन वहीं पाकिस्तान में टूरिस्ट इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो बार बार पाकिस्तान आना पसंद करते हैं। You like Pakistan? Love Pakistan. Pakistan! Pakistan is a very, very misunderstood country. Pakistan, Zindabad! Pakistani hospitality is crazy. This hospitality is truly next level. पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें फॉरेनर इंडिया की बुराई और पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आ जाएंगे। Don't go that place. Stay far, far away from India. I've never been treated the way I've been treated in Pakistan. Everyone is so welcoming and nice and friendly here. Hospitality I've never experienced in my life. At this point, the scams have stopped, the sexual harassment has started, and it only gets worse. I don't know, it was just really dirty and we didn't feel safe at all. He is not safe. Man, this country will steal your heart away. It's top tier for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are a guest. एक साउथ कोरियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया आती है, यहाँ के कल्चर और यहाँ के लोगों को देखना चाहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो रोती हुई और आई हेट इंडिया कह के वापिस चली जाती है। I hate India. आखिर इंडियन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो इंडिया से नफरत करने लगी। वहीं एक और सोलो कोरियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है और उसका एक्सपीरियंस इंडिया से टोटली डिफरेंट होता है। Really? I got so many gifts from Pakistan. You can say Pakistani people mehman nawaz. Pakistani people, mechanics. इंटरनेट पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें फॉरेनर इंडिया की बुराई और पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आ जाएंगे। Don't go that place. Stay far, far away from India. आखिर क्या वजह है कि फॉरेनर इंडिया से नफरत और पाकिस्तान से प्यार करते हैं, और क्या अब इंडिया फॉरेनर्स के लिए सेफ नहीं है, और क्या फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तान इंडिया से बेस्ट है? आइए आज के इस वीडियो में इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। Never go there. Never. For me, I'd never been treated the way I've been treated in Pakistan. Everyone is so welcoming and nice and friendly here. The hospitality I've never experienced in my life. साल 2023 में 9.66 मिलियन टूरिस्ट ने इंडिया का विजिट किया था, और वहीं पाकिस्तान में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा। जो टूरिस्ट इंडिया में आते हैं वो अक्सर अफसोस करते हैं और दोबारा कभी नहीं आना चाहते, लेकिन वहीं पाकिस्तान में टूरिस्ट इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो बार बार पाकिस्तान आना पसंद करते हैं। ये सच है कि कुछ प्रॉब्लम्स इन दोनों देशों में है, जैसे पोल्यूशन और हैवी ट्रैफिक। इंडिया में लोकल्स का टूरिस्ट के साथ बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। लेकिन वही कुछ लोगों की वजह से पूरा देश बदनाम होता है। कई व्लॉगर्स जो इंडिया में घूमने आते हैं उन्हें हैरेसमेंट तक का सामना करना पड़ता है। एक व्लॉगर जो अपना व्लॉग को शूट कर रहा होता है, अचानक एक आदमी उस पे हमला कर देता है और उसका कैमरा छीनने की कोशिश करता है। नमस्कार, ये क्या है? हेलो। What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? व्लॉगर को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन उसके आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता है। इस तरह एक और इंडियन एक व्लॉगर को गालियाँ देने लगता है और कहता है तुम इंडिया में कोरोना ला रहे हो। काम करने दो। नहीं, मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं, तू कोरोना है। जा। तू जा। तू निकल यहाँ से। नहीं यार। तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं, विदेशी आदमी निकल मार। मैं विदेशी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपका प्रॉब्लम क्या है? जब भारतीयों के पास ये वीडियोस जाती है ना अपने ही मुल्क के गंद की, तो पाकिस्तान की जब तारीफ करते हैं गोरे, तो नीचे वो बताऊँ क्या लिखते हैं? चूँकि पाकिस्तान में कम गोरे जाते हैं या फॉरेनर्स जाते हैं इसलिए वो इनकी इज्जत करते हैं, हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा आते हैं। जहल के बच्चों, ये सोच का फ़र्क होता है। वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने आई, उसके साथ क्या कुछ किया वो आपने देखा। फॉरेन टूरिस्ट के साथ जिनसी हरासगी कौन करता है? जब वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं वहाँ से ये स्कैम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोर्टर स्कैम करता है, फिर उसके बाद बाहर जिस टैक्सी में लेकर जाता है उसके साथ मिला होता है, उससे कमीशन लेता है, और वो टैक्सी वाला जो कमीशन देता है वो किराया ज़्यादा लेता है, और वो आगे जिस होटल में छोड़ के आता है उससे उसने कमीशन पकड़ा होता है। होटल में जाकर उससे कमीशन मारते हैं, और सारा कुछ ये कमीशन डबल करके कौन पे कर रहा होता है? वही टूरिस्ट जो घूमने आता है, ट्रेडिशन देखने आता है। 5000 साल पुरानी तो 100,000 साल पुरानी तो पता नहीं सबसे बड़ी तहजीब देखने जब पहुंचते हैं तो फिर उन्हें पता लगता है सबसे बद तहजीब तो लोग ये खुद हैं। वहाँ से बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, फॉरेनर्स को देखकर रेट ज़्यादा कर दिए जाते हैं। जबकि पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में गरीब से गरीब बंदा रेडी बान भी अपने पैसे छोड़ देता है, इसलिए नहीं कि ये फॉरेन टूरिस्ट है, वो उसे टूरिस्ट नहीं मेहमान समझता है। वीडियो के शुरू में मैंने जो आपको हाईलाइट्स दिखाई थी उसमें एक लड़की की आपने बात सुनी थी जिससे आपका ज़रूर दिल खुश हुआ होगा
कि पाकिस्तानी हमें टूरिस्ट नहीं समझते, हमें अपना मेहमान समझते हैं, और ये इस्लाम की तालीमात भी हैं। खैर देखते जाइए, इनकी औकात आपको खुद पता लग जाएगी। और ख़ुद भारतीय जब रिपोर्ट करते हैं, हमारा दुश्मन जो हमारे खिलाफ नेगेटिविटी फैलाता है, जब वो ये खुद देखकर हमारे बारे में पॉजिटिव बात करके अपने लोगों को उनकी औकात दिखाता है, तो फिर मज़ा ज़्यादा आता है। और वो लोग जो बस में ट्रेवल कर रहा होता है तो बस का कंडक्टर उससे बोलता है कहाँ जाना है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, कोई अच्छा जगह लगेगा तो मैं वहाँ उतर जाऊंगा। इतने में उसके साथ बैठा शख्स गुस्से से बोलता है गेट आउट फ्रॉम द बस। लेकिन वहीं जब ये व्लॉगर्स पाकिस्तान जाते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं आप सुनिए। I've had the privilege of visiting Pakistan 3 times previously in my life, and I've learned so much about this amazing and often misunderstood country. You like Pakistan? Love Pakistan. Pakistan! Zindabad! Pakistan is a very, very misunderstood country. Pakistan Zindabad. Pakistani hospitality is Crazy. This hospitality is truly next level. खैर हम अपनी कहानी में वापस आते हैं तो साउथ कोरियन व्लॉगर जिसका ये सफर एक बुरा ख्वाब बन गया, क्योंकि जब भी वो किसी गली में जाती तो इंडियंस उसे ऐसे घूरने लग जाते जैसे चोरी के इरादे से उसका पीछा करना हो। वहीं एक आदमी तो उसके पीछे ही पड़ गया और सारे लोग उसको अजीब नजरों से देखने लग गए। लेकिन कई स्कैम का शिकार होने के बाद आखिरकार उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो अपना टूर बीच में ही छोड़कर वापस चली गई। I hate India! और इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट के साथ कई रेप के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अमेरिकन, इजरायली, ब्रिटिश और स्पेनिश के नागरिक शामिल हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और इस तरह के कई देशों ने अपने फीमेल सिटीजन्स को इंडिया में अकेले सफर करने से मना किया है। अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि इंडिया में रेप के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, कोई भी फीमेल इंडिया में अकेले सफर ना करे। और इन सब के पीछे खुद इंडियंस का अपना ही हाथ है। ये वाक़यात होते हैं, हर दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, इंडिया में होते हैं, खैर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं। लेकिन जब किसी मुल्क का जो फॉरेन ऑफिस है वो ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर देता है कि इस मुल्क में ख़वातीन ना जाएं, ये उनके लिए महफूज मुल्क नहीं है, तब फिर लानत बरसती है उस मुल्क के ऊपर। और ये सब कुछ भारत के साथ हो रहा है। 3 मुल्कों ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि भारत मत जाओ, अकेले तो बिल्कुल ही मत जाना। Hi dear friends. It's my pleasure. Yes. ये इंडियंस फॉरेनर को देखकर कैमरा ऑन कर लेता है और उससे हरेस करना स्टार्ट कर देता है, और उससे भी बुरा कि वो उन पर प्राइस टैग भी लगा देता है। ये मेरी लुगाई है। हेलो Hi. ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। यही नहीं, एक और जापानीज व्लॉगर जो इंडिया आती है, इंडिया के कल्चर को महसूस करना चाहती है, लेकिन उसे भी फिजिकल हैरेस का सामना करना पड़ता है। इंडिया में जब भी कोई अकेली फॉरेनर नजर आ जाए तो लोग उसके साथ फोटो क्लिक करने के बहाने उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं और उसके बाद उसे फिजिकली हैरेस करने लगते हैं। और ऐसा कई व्लॉगर के साथ हुआ है और सबका यही कहना था, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। At this point, the scams have stopped, the sexual harassment has started, and it only gets worse. I don't know, it was just really dirty and we didn't feel safe at all. He is not safe, not at no time of the day. और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में ऐसे हैरेसमेंट का केस बहुत ही कम देखने को मिलता है और व्लॉगर्स यहाँ अपने आप को काफी ज्यादा सेफ फील करते हैं। I have never ever had a bad experience with any kind of harassment, so it was very safe as a woman. I feel that there is absolutely no fear of being alone here. लेकिन ये भी सच है कि यहाँ वेस्टर्न कंट्री जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान में भी ट्रेवल करने से पहले अवेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। ये देखिए, ये एक कैनेडियन व्लॉगर है जो अपनी जिंदगी से डिप्रेस होकर अकेले एक अनजान सफर में निकलने का फैसला करती है और पहुंच जाती है पाकिस्तान। वो कहती है कि पाकिस्तान ने उसकी जिंदगी टोटली चेंज कर दी है। Everyone is just so warm and welcoming and accepting and non-judgmental, and they're just like, you are a guest in our country, you know? They're just so excited to meet you and to host you. And These people are so amazing. एक और ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर जो पाकिस्तान जाती है डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए, वो भी बताती हैं कि जितनी रिस्पेक्ट मुझे पाकिस्तान में मिली है शायद और ही किसी देश में मिली हो। Man, this country will steal your heart away. It's top tier for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are a guest. अब ये आगे स्ट्रीट फूड की कुछ कहानी है, वो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता कि मैं खुद भी शायद ना देख पाऊँ, क्योंकि कितना गंद है उनके स्ट्रीट फूड में। और इसी वीडियो में आपने ये भी सुना होगा इस एंकर की ज़ुबानी के पाकिस्तान जाने से पहले भी अवेयर करते हैं पाकिस्तान के बारे में अपने टूरिस्ट को 4 ममालिक, लेकिन वो पाकिस्तान में
उन एरियाज़ में जाने से मना करते हैं जहाँ पर दहशतगर्दी है, जहाँ पर हालात ठीक नहीं है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो मेहमान आएँ उन जगहों पर ना जाएं, सेफ़ एरियाज़ में जाएं। और हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ पर बदअमनी है, वहाँ पर ये ना जाएं। जबकि भारत में पूरे के पूरे टक्की से पूरे भारत के ऊपर उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की हुई है। ये डिफरेंस है पाकिस्तान में और हमारे पड़ोसी भारत में, जो ये कहते हैं कि हमारी तो इतनी पुरानी तारीख़ है और पाकिस्तानियों की तारीख़ तो कुछ है ही नहीं। हमारी तारीख़ 1400 साल पुरानी है और उसमें हमें सब कुछ बता दिया गया है कि हमने किस तरह अपने मेहमान के साथ बर्ताव करना है, और तुम क्या कुछ करते हो वो दुनिया जानती है। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।